फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 09/105 को देखेंगे। और आज हमें क्या करना था, 11 चैप्टर यानी कि 11 चैप्टर शुरू करना था। और 11 चैप्टर में यानी कि 10 चैप्टर तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज करना है हमें 11 चैप्टर शुरू। और 11वें चैप्टर में क्या है इम्पोर्टेंट, यानी 11वें चैप्टर में आपका एक कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ रहेंगे। और एक तरह से कन्फ्यूज़न का कारण है डिजिटल लाइब्रेरी एंड वर्चुअल लाइब्रेरी। ठीक है, यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि दोनों ही एक चीज़ है, पर बच्चों दोनों ही एक चीज़ नहीं है, इसलिए आपको क्या है कन्फ्यूज़न रहती है इस टॉपिक में सभी बच्चों को। तो यूनिट नंबर 3 देखते हैं, लेसन यानी कि लेसन नंबर हमारा 11 चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यूनिट नंबर 3 लेसन नंबर 11। इसका क्या है, यानी कि इसका नाम है डिजिटल लाइब्रेरी एवं वर्चुअल लाइब्रेरी की अवधारणा है। ठीक है, ये इस चैप्टर का नाम है। आप 2 कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बस, आपको डिजिटल और वर्चुअल लाइब्रेरी में समझ में आ जाएगा। पहला टॉपिक आपका है डिजिटल लाइब्रेरी, दूसरा है आपका वर्चुअल लाइब्रेरी। 2 आपकी वीडियो बनेगी तो आपको दोनों पता होना चाहिए। डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, यानी कि डिजिटल, एक आता है वर्चुअल। सीधे सीधे आप ये मान के चलिए, आपका कंप्यूटर, यानी कि आपका कंप्यूटर, मैं कहूँ आपके कंप्यूटर में मैं आपको 8 GB रैम लगा के दे रहा हूँ और 1 TB की हार्ड डिस्क लगा के दे रहा हूँ। कितने की? 1 TB की हार्ड डिस्क लगा के दे रहा हूँ। जितने भी रिकॉर्ड हैं आपके पास वो इस फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर रखे जाएंगे। आपका कंप्यूटर है, आप कभी भी उसे क्या है ऑफलाइन मोड पर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब मैं कहूँ कि आपको मैं एक क्लाउड कंप्यूटर बना के दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? क्लाउड कंप्यूटर बना के दे रहा हूँ। इसमें आपको ना रैम की ज़रूरत है ना मेमोरी की ज़रूरत है, बस एक पे करिए और आपको उस मंथ यानी कि 1 मंथ के हिसाब से, 2 मंथ के हिसाब से आपको मिल जाएगा। जैसे क्या है गूगल के क्लाउड कंप्यूटर हैं, इसमें आपका क्या है इंटरनेट पे भी ही आपका क्या है पूरा का पूरा डिवाइस चल रहा है। आपको कुछ नहीं करना होता, इसमें फ़ोन से एक्सेस कर सकते हो, आप टैबलेट से एक्सेस कर सकते हो और सारी की सारी यानी कि विंडो वाली फील आपको देता है। यानी कि जैसे आपकी घर पे यानी कि आपने विंडो डाल रखी है, आपने उसमें क्या है सारी चीज़ें एक्सेस कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सारी चीज़ें, आपका एक क्लाउड कंप्यूटर बना हुआ है, यानी कि वर्चुअल कंप्यूटर बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या है वर्चुअल कंप्यूटर बना हुआ है। तो वैसे ही आपकी डिजिटल लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट होता है। अब चलते हैं, एक और आपको चीज़ें समझाता हूँ। डिजिटल लाइब्रेरी, फिर आपका टॉपिक के हिसाब से चलेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी समझिए। देखिए मान लीजिए आपकी इग्नू की किताब है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। राशि टंडन की किताब UPRTOU। MP भोज की किताब है। ठीक है, इन किताबों का आपने फॉर्मेट कैसा देखा है? सिर्फ आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इन किताबों का आपने फॉर्मेट कैसा देखा है? किताब है, आपने प्रिंटेड किताब को स्कैन कर दिया, स्कैन कर दिया, यानी कि उसे डिजिटल फॉर्म में चेंज कर दिया। भाई आपकी जो किताब थी आपने क्या करा, उसे भौतिक रूप फिजिकल रूप से क्या करा
फिजिकल रूप से उसे क्या कर दिया, डिजिटल रूप में चेंज कर दिया। तो वो हो गई आपकी डिजिटल क्या है, किताबें, यानी कि जो फिजिकली किताबें हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, डिजिटली फॉर्म में चेंज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट कर रहे हैं। तो वो क्या है, आपकी डिजिटल लाइब्रेरी होगी। क्या होगी, डिजिटल, यानी कि कुछ भी जो चीज़ है भौतिक रूप है वो आपका क्या हो जाएगा, डिजिटल रूप में हो जाएगा। यानी कि जैसे आप क्या कहते हो कि ये मेरे फ़ोटो है, मैंने उनका क्या है, प्रिंट निकाल लिया। अब आपसे कहा जाता है डिजिटल क्या है, इनका डिजिटल फ़ोटो आपको चाहिए तो डिजिटल आप अपनी पेन ड्राइव में ले लेते हो, तो हो गया डिजिटल फॉर्मेट। अब आपने जो कंप्यूटर पे यानी कि कंप्यूटर पे डाले हुए तो उससे होगा डिजिटल, यानी कि वर्चुअल फ़ोटो, वर्चुअल पड़े हैं। अब वर्चुअल लाइब्रेरी में किताबें कैसी होती है, देखिए आपका ये 11वां नंबर का चैप्टर है। अभी आप क्या कर रहे हो, आपने देखी किताब के फॉर्मेट में लिखे। वर्चुअल लाइब्रेरी में जो किताबें होंगी वो आपकी किताब यानी कि इस फॉर्मेट में नहीं होगी। उसमें क्या होगा, यानी कि लेसन नंबर 11 इतना नाम लिख के, और वो यानी कि टाइप फॉर्म में आपको दिखाई देंगी, यानी कि आपको एक तरह से टाइपिंग फॉर्म में आपको कहीं ना कहीं दिखाई देंगी, ना कि स्कैन कॉपी के तौर में, ना कि जैसे कि आपका क्या है उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग रहता है। वर्चुअल लाइब्रेरी यानी कि वर्चुअल लाइब्रेरी वर्चुअल दुनिया में आपको एक्सेस होती हुई दिखाई देगी। उसका कोई एक तरह से आपका यानी कि डाटाबेस एक ही जगह आपको दिखाई देगा, ठीक है, एक जगह से चलता हुआ दिखाई देगा। उसके लिए आपको कुछ चीज़ नहीं चाहिए। आपने देखा होगा और आसानी समझिए इसे, आप बैंक सब जाते हो, ठीक है, बैंक जाते हो तो आपने बैंक में कभी उनका सीपीयू देखा है, यानी कि बैंक में वो सिर्फ मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस रखते हैं कि नहीं, और एक सर्वर से उनका क्या है, तार कनेक्ट हुआ रहता है। तार क्या है, एक छोटे डिवाइस से कनेक्ट हुआ रहता है, सर्वर से कनेक्ट हुआ रहता है। तो उनका क्या है, उससे क्या है, वो सर्वर से चलता है कि नहीं चलता, यानी कि वर्चुअल चलता रहता है पूरा। और कहीं ना कहीं अब आप इधर आ जाओ, यानी कि आप क्या कर रहे हो, किसी भी क्या है एक डिवाइस से, यानी कि आपका कंप्यूटर रखा है, आप उससे से क्या कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, डिजिटल, ठीक है, यानी कि डिजिटल रूप। और आसानी से समझ लो, आपका पैसा है, ठीक है, क्या है, आपका पैसा है, आपका पैसा है, नोट है। आजकल क्या आ गया है, डिजिटल नोट आ गए हैं। क्या आ गए हैं, डिजिटल नोट कर दिए इंडिया ने शुरू, बहुत सारे बच्चों को पता भी ना हो। डिजिटल नोट कर दिए हैं, जैसे आपके नोट पे नंबर लिखा रहता है, 100 रुपये लिखा रहता है, ऐसे ही आपका डिजिटल नोट आ चुका है। आप चाहे सर्च करके देख सकते हो, आप डिजिटल नोट आ गया। अब डिजिटल नोट का मतलब क्या है, यानी कि जो नोट आपका क्या है भौतिक रूप में था वो डिजिटल फॉर्म में चला गया, ठीक है। और वर्चुअल नोट क्या है, वर्चुअल नोट आपका क्या है, आपको जो भी यानी कि अमाउंट आपको दिखाई दे रही है वो वर्चुअली आपको चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब चलते हैं हम अपने सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिजिटल लाइब्रेरी, यानी कि हिंदी में लिख देते हैं, छोड़िए, डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, आपसे कोई पूछने लगे भैया डिजिटल लाइब्रेरी हो रही है, डिजिटल लाइब्रेरी है क्या, ये तो बता दो मुझे भाई। डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी के लाभ क्या हैं, डिजिटल लाइब्रेरी की सेवाएं क्या है, उद्देश्य क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है डिजिटल लाइब्रेरी है क्या। ये जो तकनीक है यही कहीं आपकी 30-40 साल पहले की तकनीक है। कब से, यानी कि हम कब जी रहे हैं, 24 में जी रहे हैं, यानी कि 20 से 40 साल पहले की कहानी सारी सिमटी हुई है।
डिजिटल लाइब्रेरी सूचना संसाधनों का केवल डिजिटल संग्रह नहीं बल्कि एक पूर्ण लाइब्रेरी प्रक्रिया है। ध्यान रखना, डिजिटल संग्रह नहीं है ये। जैसे अभी मैंने आपको बताया, हमने डिजिटल रूप पढ़ लिया, पर ये डिजिटल संग्रह नहीं है। ये क्या है? पूर्ण लाइब्रेरी की प्रक्रिया है। पूर्ण लाइब्रेरी की, होल लाइब्रेरी की प्रक्रिया है ये। इसमें आपके जो पुस्तकालय में संग्रह करने की जो चीज़ है, सेवाएं हैं, भौतिक अवरोध को समाप्त कर देती हैं। भैया अब आप क्या कर रहे हो? भौतिक रूप को किताबें मत लाओ, डिजिटल आ गई। और डिजिटल जो स्वरूप है संग्रह करने का, वह संसाधनों को बहुअधिगम प्रदान करता है। भैया बहुअधिगम का मतलब ये है, आपके स्टूडेंट हैं 50, किताब है आपके पास, जो क्या है, बच्चे 50 किताब मांग रहे हैं, वो है किताब 10। अब बताओ मुझे कैसे दोगे इन बच्चों को? तो आपने क्या करा? डिजिटल उसे कर दिया, यानी कि डिजिटली का कर दिया, लाइब्रेरी में उस किताब को एक्सेस कर लिया। और आपके 50 क्या, आप 100, ये कह दो 100 बच्चे आ जाओ जी, 100 के 100 बच्चे क्या करो? इस किताब को पढ़ लो। क्या करो? 100 का बैच बना के आप चाहे इसे किताब को पढ़ लो। 100 कंप्यूटर है आपके पास, या क्या आपको कह दिया ये आईडी और पासवर्ड है हमारे लाइब्रेरी का, इसमें क्या कर लो? इसे पढ़ लो। यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी आपके 40 साल पहले आई थी। डिजिटल लाइब्रेरी आपका निर्माण में एक तरह से ये मानी चलिए माइक्रोफोन और कंप्यूटर के रूप में आपकी चीज़ें क्या हो जाती है? सिमट जाती है। संसाधन प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए उपयोगकर्ताओं को एक डिजिटल लाइब्रेरी की अवधारणा में क्या कर देते हैं? चीज़ों को ला दिया जाता है। यानी कि फुल टेक्स्ट और आपका कैरेक्टरिस्टिक कोड का भंडारण होता है डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया होगा डिजिटल लाइब्रेरी। अब इसका अर्थ या परिभाषा समझ में आ गई। यानी कि एक परिभाषा भी ले लेते हैं, परिभाषा देखते हैं, कोई छोटी सी परिभाषा देखते हैं। तो डिजिटल लाइब्रेरी की परिभाषाओं में आपका ये दिया गया है, यानी कि लक्ष्य को धारण करने वाली सूचना नियंत्रण संग्रह जो डिजिटल स्वरूप में होती हैं और जिसको व्यवस्थित किया जा सकता है, जिस तक अधिगम स्थापित किया जा सकता है और जिसका मूल्यांकन किया जा सकता है, तथा डिजिटल तकनीक समर्थित विशेषताओं वाली यानी कि समुच्चय विभाजन सेवाओं को साधनों का उपयोग करने के लिए लाया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया है? डिजिटल लाइब्रेरी आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब ऐतिहासिक रूप में लेके चले तो यानी कि आपके डिजिटल लाइब्रेरी की जो प्रक्रिया थी वो 1945 से शुरू हुई है। कब से? 1945 से। और आप कहोगे कि अभी आप तो कह रहे थे 40 साल पहले। प्रक्रिया शुरू हुई है भैया, बन के तैयार नहीं हुई प्रक्रिया। कैसे? क्योंकि उस टाइम पर हमारी क्या आ गई थी? फिल्में आ गई थी, मूवीज़ आ गई थी डिजिटल। यानी कि हमने जो कैमरे को क्या करा था, वो डिजिटल रूप में ले लिया था, और कहीं ना कहीं उसमें मेमोरी, एक्सपेंडेबल मेमोरी आ गई थी। आपके क्या है, आपने देखा हो बड़ी बड़ी मेमोरी चिप्स आ गई थी। तो वहाँ पर क्या हुआ? भंडारण की बात आई। आपके 70 के दशक तक कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर, 80 के दशक तक आपको कंप्यूटर और डाटाबेस का संग्रह मिलने लगा। और संग्रह होने होते 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 आपका 90 में HTML और हाइपर टेक्स्ट की अवधारणा आ गई। हाइपर टेक्स्ट और HTML की फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। HTML और हाइपर टेक्स्ट में यानी HTTP बताओ, इन दोनों की फुल फॉर्म बताना। ठीक है, ये कहानी आ गई थी। अब ये चीज़ समझ गए। अब आता है इसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत किस सिद्धांत पे चलता है ये? पहले सिद्धांत पढ़ते हैं, फिर आवश्यकता पढ़ेंगे। पहले बताओ सिद्धांत क्या है भाई। डिजिटल लाइब्रेरी जो होती है, कार्यक्रम को आम तौर पर 2 उपयोग की सुविधा शामिल होती है, जिसमें डिजिटल और सेवाएं दोनों शामिल होती है। यानी कि DL और आपकी सर्विसेज आपकी हो जाती है इस्तेमाल। फिर आती है डिजिटल लाइब्रेरी अनेक संसाधनों का एक तरह से श्रृंखलाबद्ध करने के लिए प्रौद्योगिकी का आवश्यकता है। क्या होती है? आवश्यकता होती है किसकी? आपकी टेक्नोलॉजी की।
फिर आती है डिजिटल लाइब्रेरी जो होती है विश्वव्यापी स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी एक सूचना सेवाओं तक आपको अधिगम स्थापित करने की क्या करती है, बात करती है। फिर आती है डिजिटल लाइब्रेरी एक सूचना सेवाओं के बीच श्रृंखलाबद्ध कड़ियों को अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचाने का काम करती है। क्या करती है? अंतिम उपभोगकर्ता तक पहुंचाने का काम करती है। ये क्या है? इसके उद्देश्य हैं। अब आते हैं हम इसकी आवश्यकताओं और उद्देश्य पर। आवश्यकताओं एवं उद्देश्य। आवश्यकता और उद्देश्य भाई, डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? वर्तमान युग का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। इस उपयोगकर्ताओं के समय यानी कि समय बचाता है विचारों का, जो बच्चे विचारे हैं उनका समय बचाता है। संसाधनों को, बहु संसाधनों को एक क्या करता है, एक ही यानी कि एक ही कदम में समान रूप से क्या करता है। जैसे अभी मैंने बताया 100 बच्चे हैं हमारे, उन्हें देने का काम करता है। डिजिटल लाइब्रेरी क्या करता है? हमारी समस्या को, जो समस्या छोटी छोटी समस्याएं, किताबें ना होना, इनको पूरा करता है। भंडारण के लिए इस्तेमाल होता है। कमी यानी कि कम कीमत पे उपलब्ध हो जाता है। क्या करता है? यानी कि एक तरह से प्रोत्साहन करता है, बच्चों की ज़रूरतें पूरा करता है। तो ये सारे आपकी क्या है, इनकी आवश्यकता है। यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी की आवश्यकता क्या है? डिजिटल लाइब्रेरी बच्चों की क्या करता है, यानी उपभोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरे करता है। उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि भाई डिजिटल लाइब्रेरी होगी तो कहीं ना कहीं सभी की, यानी कि आपका उपभोगकर्ताओं को समय को बचाएगी। उपभोगकर्ताओं की क्या है, एक तरह से जो ज़रूरत है उनको पूरा करेगी। उसका क्या है, यानी कि बड़े संख्या पे सूचना संरक्षण करेगी। उपभोगकर्ताओं की आवश्यकताओं और विश्वव्यापी खोज की सेवाओं को प्रदान करेगी। एक नेटवर्क का संसाधनों के पूर्ण करेगी। नई सूचना और सेवाओं का प्रसार करेगी। आपका जो सूचना ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगकर्ता तक मिलेगी। कम समय पर ज़्यादा से ज़्यादा सूचना प्रदान कर पाएंगे। विकास होगा और कहीं ना कहीं हमारे बच्चे इससे जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इसकी आवश्यकता और कहीं ना कहीं उद्देश्य। अब आते हैं हम सेवाओं पर। आप यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लिखते भी रहना, जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको और लिख के समझा दूँगा। अब आती है सेवाओं पर। भाई सेवाओं की बात आएगी तो सेवा सबसे पहला नंबर आ जाएगा साझा सूचीकरण। साझा सूचीकरण का कोई बता सकता है साझा सूचीकरण क्या है? चलिए पहले मैं आपको सारी सेवा लिखा। इंटर लाइब्रेरी लोन। अब इंटर लाइब्रेरी लोन का इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, बता सकता है कोई? इंटर लाइब्रेरी लोन क्या है? इंटर लाइब्रेरी लोन की सेवाएं। फिर आपका आ जाएगा नवीन जागरूकता सेवा। 5 नंबर आपका हो जाएगा पुस्तकालय और सूचना केंद्रों का ऑनलाइन सूचीकरण। 5वां हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। 6ठा नंबर हो जाएगा आपका संदर्भ सेवा। संदर्भ सेवा तो सबको पता है, सब कितनी बार बता चुका है मैंने। 6ठा नंबर हो जाएगा व्यक्तिकरण। और लास्ट आपका हो जाएगा बुलेटिन बोर्ड। और जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो मात्र हमसे 100 रुपये में लाइब्रेरी साइंस की किताब ले सकता है। बुलेटिन बोर्ड। और लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए, दस्तावेज पूर्ति। ठीक है, ये आ जाएंगे। अब आपके लेके चलते हैं सबसे पहले
सूचना साझाकरण। भाई सूचना साझाकरण क्या है? डिजिटल लाइब्रेरी में कैटलॉगिंग साझा और कहीं ना कहीं आपके जो कैटलॉग की जानकारी पुस्तकालय की बात आती है, पुस्तकालय में कहीं ना कहीं विभिन्न डाटाबेस को मिलाकर एक सूचनाओं को तैयार करा जाता है, यानी कि सूचना साझाकरण की बात आती है। इंटर लाइब्रेरी लोन क्या है? डिजिटल लाइब्रेरी का इंटर लाइब्रेरी लोन के माध्यम से हम उपभोगकर्ताओं और अपनी सुविधा अनुसार आसानी से सूचनाओं को प्राप्त कर। भाई डिजिटल लाइब्रेरी डिजिटल है, यानी कि आप सीधे सीधे मान के चलो भाई आपको क्या करना है, सूचना पहुंचानी है, क्या करते हो? ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र कर देते हो कि नहीं, आपको ले भाई तू ले ले, ले भाई तू ले ले, यानी कि या ग्रुप में बना दिया, ग्रुप बना दिया हमने, जैसे डिजिटल ग्रुप बना दिया तो क्या भाई किताब इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रही है। फिर आपका आ जाता है पुस्तकालय में सूचना केंद्र का ऑनलाइन सूचीकरण। भाई डिजिटल लाइब्रेरी पुस्तकालय में सूचना केंद्र का ऑनलाइन सूचीकरण उपलब्ध होता है, जिसके सहयोग से उपभोक्ताओं की आवश्यकता अनुसार सूचनाओं की जानकारी और आसानी से एक ही स्थान पर बैठकर ले सकते हैं। जानकारी ऑनलाइन आसानी से प्राप्त हो जाती है और परंपरागत लाइब्रेरी आपको उसको मिलती रहती है। फिर आपका ईमेल, आपको पता है डिजिटल लाइब्रेरी में उपभोक्ताओं की आवश्यकता अनुसार ध्यान में रखते हुए उसकी अनुसार कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से उसे उपलब्ध कराई जाती है चीज़ें, क्या कराई जाती है? उपयोग। व्यक्तिकरण, यानी कि व्यक्तिकरण में आपका जो मूल पाठक है, ई संसाधन है, उसके ई बुक्स है, ईमेल है, टैबलेट और क्या नाम, इस पर सारी चीज़ों को दिया जाता है। संदर्भ सेवा, संदर्भ सेवा आपको पता है डिजिटल लाइब्रेरी की किसी भी प्रकाशन के समूह में आपके लिए सेवाएं के लिए वितरण करना, आपका इंटरफेस करना और कहीं ना कहीं इस चीज़ों को लेके आना। ठीक है। फिर आपका आ जाएगा दस्तावेज और वितरण सेवाएं। दस्तावेज और वितरण सेवाओं में आपको पता होना चाहिए जो दस्तावेज यानी डिजिटल लाइब्रेरी में सेवाओं को एक ही कहीं ना कहीं दस्तावेजों को आपूर्ति और वितरण की सेवाओं की बात करता है, और डिजिटल लाइब्रेरी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और उसकी चीज़ों को लेकर चलता है। बुलेटिन बोर्ड क्या है? बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से उपभोक्ताओं को जानकारी दी जाती है, और जैसा आपका नोटिस बोर्ड होता है इसी तरह आपका बुलेटिन बोर्ड होता है। क्या करता है बुलेटिन बोर्ड? क्या करता है? सूचनाओं को यानी कि दर्शाता। आप क्या करते हैं, स्कूल में जाते हो, वहाँ पर एक बोर्ड लगा रहता है कि भाई आज क्या है, यानी कि 2 दिन बाद आपका एनुअल फंक्शन है, 2 दिन बाद ये सूचना है, 2 दिन बाद फलाना है सूचना है, उस पर सारी सूचना लगी जाती है। लगी रहती है कि नहीं लगे रहते? और बहुत से उसमें तो क्या नाम आपका अरेंजमेंट के पीरियड भी लगे रहते हैं, लगे रहते हैं कि नहीं? ऐसे ही आपका होता है बुलेटिन बोर्ड, उस पर क्या होती है, सारी सूचनाएं होती हैं। तो बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? आपकी सूचनाओं और क्या चीज़ों के लिए, आपकी सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है। तो ये आपको क्या है, दस्तावेज आपूर्ति। दस्तावेज आपूर्ति में आपको मैंने बता दिया, दस्तावेजों की बात आती है। ठीक है। ये आपके सारे की सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट बचता है इसकी लाभ। क्या है? लाभ। अब मुझे खुद बताओ लाभ, सोचो क्या होंगे। मैं बताऊं, आपसे खुद पूछ रहा हूं कि आप बताओ डिजिटल लाइब्रेरी के लाभ क्या होंगे। खोज की क्षमता। भाई डिजिटल लाइब्रेरी में उपभोक्ताओं को खोज की जो क्षमता होती है प्राप्त होती है, और उसके उपभोक्ता अपनी जिज्ञासा और आवश्यकता अनुसार जानकारी को सूचनाकरण को प्राप्त कर सकते हैं। अब डिजिटल लाइब्रेरी में हिस्से बटे होते हैं, जैसे हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, मैथ का अलग, साइंस का अलग, फिर आपका क्या है कॉमेडी की बुक अलग, मनोरंजन की बुक अलग, ये इस तरह यानी कि फ्रिक्शन अलग, इस तरह से आपका क्या है और खोज करने यानी टाइप करा आपने इंडियन पॉलिटिक्स, वैसे ही मिल गई आपको सारी आगे इंडियन पॉलिटिक्स की किताब। इंडियन पॉलिटिक्स में आपको जो चाहिए, अच्छा ये चाहिए मुझे दूसरे नंबर वाली, यानी कि 200 नंबर वाली मिल गई। तो इस तरह से आपकी क्या हो जाती है, सबसे पहला पॉइंट आपका हो जाएगा खोज की क्षमता। 2 नंबर क्या है आपका, हर जगह पर हो ना। डिजिटल लाइब्रेरी का क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी की सेवाएं और जानकारी डिजिटल लाइब्रेरी का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का वातावरण की सहायता से कहीं भी आप क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। आपका क्या है, यानी कि आपके फ़ोन में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात करके हमने क्या कर दिया भाई, आपको एक डिजिटल लाइब्रेरी का क्या कर दिया, आईडी पासवर्ड दे दिया। अब डिजिटल लाइब्रेरी आप क्या कर सकते हो, उसे एक्सेस कर सकते हो। डिजिटल लाइब्रेरी है,
आप उस हार्डवेयर और क्या है सॉफ्टवेयर क्यों है, यानी इसमें क्या चाहिए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों चाहिए। मैंने क्या बताया, रैम पैम सब होनी चाहिए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मिक्सचर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज इसके वजह से डिजिटल लाइब्रेरी यूज करते हो। वर्चुअल लाइब्रेरी में सिर्फ सॉफ्टवेयर के बदौलत से आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो उस चीज़ को। वर्चुअल लाइब्रेरी में एक में दोनों चाहिए, एक में एक चीज से ही काम हो जाएगा। वर्चुअली कंप्यूटर चलता है जैसे, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा, फिर इसकी क्या है, यानी कि भंडारण। डिजिटल लाइब्रेरी में क्या होता है, सरलतापूर्ण किसी भी ज्ञान है सीडी के में विभिन्न डाटाबेस के साथ एक सूचना को एकत्र किया जाता है। एक आपका क्या है डाटाबेस तैयार कर लिया जाता है, वो सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। फिर आपका आ जाता है चौथा नंबर परीक्षण। परीक्षण में क्या है, इसमें संबंधित यानी गतिविधि श्रृंखलाओं को डिजिटल स्वरूप में और रिकॉर्ड के नियंत्रण अधिगम में निश्चित किया जाता है और कहीं ना कहीं उसके माध्यम से सूचनाओं को और डिजिटल अंतर विषयों के संरक्षण में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से समय समय पर सुधार करके समस्याओं को हल करके और कहीं ना कहीं बेहतर करा जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका वर्तमान सूचना प्रवेश। फिर आपका है सामग्री की व्यापक रेंज का समर्थन, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, डिजिटल लाइब्रेरी सूचना का संग्रह की व्यापक यानी कि व्यापक को बनाने के रखने के लिए और किसी भी उसकी सूचनाओं को व्यापक रूप से प्रस्तुत करने की बात आती है। तीसरा यानी पांचवा पॉइंट क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी में आपको नवीनतम सूचनाओं और घटनाओं को यानी सूचना प्रवेश के जो समय समय पर आसानी से डाली जा सकती है और कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, इसका भंडारण इसकी आवश्यकता अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। ये सारा आपका हो गया डिजिटल लाइब्रेरी। कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में नहीं आएगा, जैसे आप क्या करोगे वर्चुअल लाइब्रेरी समझोगे वैसे आप क्या करोगे समझ जाओगे। यानी कि वर्चुअल लाइब्रेरी में क्या होता है, वर्चुअल लाइब्रेरी में एक इंटरनेट एक्सेस किया होता है, ठीक है। यानी कि वर्चुअल लाइब्रेरी में आपको चीज़ें क्या करती है, सॉफ्टवेयर बेस्ड मिलती है, ठीक है। यह आपका हो जाएगा वर्चुअल, यानी कि वर्चुअल, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखो, वर्चुअल यानी कि है दोनों एक चीज़ ही, पर क्या है एक में वर्चुअल है एक में डिजिटल है। और यही क्या करता है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न करता है दिमाग में, वर्चुअल लाइब्रेरी भाई क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, ये सब आपके क्या करती हैं समय समय पर आपका दिमाग में हिलाती रहती है। पर ये ध्यान रखना, एक में चाहिए आपको खाली सॉफ्टवेयर, एक में चाहिए हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये क्या है, आपकी किताब की स्कैन कॉपी है, ये आपकी किताब का फॉर्मेट ही अलग है। यानी कि जैसे ब्लॉग देखा है कभी आपने, वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये मान लो, तो ये आपका डिजिटल लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट होगा क्लियर है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। कल आपका वर्चुअल लाइब्रेरी खत्म हो जाएगा, फिर आपका ये आपका चैप्टर पर क्वेश्चन आंसर और ये 11 चैप्टर है आपका खत्म। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।